कुरान करीम में पहले पारे में एक आयत है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, बड़े काफ से है क़ुलूबिहिम। अगर हम इस आयत को पढ़ने लगे छोटे काफ से ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, दोस्तों आयत का जो मीनिंग है, तर्जुमा जो है वो चेंज हो जाएगा काफ को काफ पढ़ने की वजह से। देखिए ऊपर वाली आयत में क्या लिखा है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसका मीनिंग होता है अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब नीचे वाली आयत का तर्जुमा जानते हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, इसे हमने छोटे काफ से पढ़ा, तो इसका तर्जुमा क्या होगा, अल्लाह ने बंदरों पर मोहर लगा दी। मीनिंग कितना गलत हो रहा है, किस वजह से हुआ, एक हर्फ की मिस्टेक की वजह से काफ को हमने काफ पढ़ दिया। दोस्तों जब तक आप तजवीद के इल्म को नहीं जानेंगे इस तरह की गलतियां करते रहेंगे। इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आपके लिए ये क्लास शुरू की जा रही है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज से मैं तजवीद की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप में से किसी ने देखा होगा मदरसे में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका मखारिज बहुत अच्छा होता है, उनके पढ़ने का अंदाज़ बहुत अच्छा होता है। जब वो कुरान करीम को पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सुनने को भी जी करता है। दोस्तों उनके अच्छे पढ़ने की दो वजह होती हैं, एक तो उन्होंने अपना वक्त खर्च किया, दूसरे उन्होंने हर हर्फ के ऊपर इतनी मेहनत की होती है कि एक हर्फ को 1000-2000 मरतबा याद किया होता है, तब उनका मखारिज बहुत अच्छा होता है। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले मखारिज के बारे में जानेंगे। मखारिज जमा है मखरज की। मखरज बोलते हैं निकलने की जगह को, यानी जिस जगह से हरूफ अदा होते हैं, जिस जगह से हरूफ निकलते हैं उसे क्या बोलते हैं, मखारिज। कुल हरूफ की तादाद 29 है और मशहूर कौल के मुताबिक मखारिज की तादाद कितनी है, 17। इनमें से अक्सर मखारिज हलक, मुंह, ज़ुबान, होठों में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर कोई बिल्डिंग बनाई जाए तो उसका बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। जितना उसका बेस मजबूत होगा इतनी ही आसानी से ऊपर को वो खड़ी होती चली जाएगी। इसी तरीके से कुरान करीम का मामला है, जितना बेस मजबूत होगा इतने ही हर्फ अच्छी तरीके से हम पढ़ सकेंगे। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे हरूफ तहज्जी के बारे में। जो 29 हरफ हैं इनको किस तरीके से अदा किया जाता है, इनमें से कौन से हरफ ऐसे हैं जो पुर पढ़े जाते हैं यानी मोटे होते हैं और कौन से बारीक पढ़े जाते हैं। तो चलिए दोस्तों उन हरफों के बारे में जानते हैं। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फा, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या और या। इन हरफों को गिनते हैं कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखिए या और या जो है ये एक ही होती हैं, एक ही तरीके से पढ़ी जाती हैं। ये दोनों तो एक हो गई, कितने हर्फ हुए ये 29, क्योंकि इसका और इसका एक ही काम है तो इनको हम 29 गिनते हैं। अब इन 29 हरफों में से कुछ हरफ ऐसे हैं जो मोटे पढ़े जाते हैं, यानी पुर होकर के पढ़े जाते हैं। आप एक कागज़ पेंसिल लें, उसमें आप नोट डाउन करें, आपको बहुत आसानी होगी समझने में और पढ़ने में।
उन हरफों को मैं सर्किल के अंदर रखूँगा जो हर्फ मोटे पढ़े जाते हैं। देखिए, ख, र, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन और क़ाफ। दोस्तों, ये 8 हरूफ हैं जो हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं, पुर होकर के पढ़े जाते हैं। तो इनमें से 29 हरफों में से 8 निकाल दिए, अब 21 हरफ बचे। ये 21 हरफ जो हैं ये बारीक पढ़े जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन हरफों को पढ़ करके बताते हैं। देखिए, अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, ख। देखिए, मुंह के अंदर एक तरीके से सख्ती पैदा हो रही है। ख, ये मोटा होकर के पढ़ा जा रहा है। आगे चलते हैं। दाल, वैल, रॉ, पुर हो रहा है ये भी। जा, सीन, शीन, सौद, वॉद, तो मोटा हो रहा है ये भी। क्या है ये? मुंह भर के पढ़ा जा रहा है। मोटा हो रहा है ये भी। तो ये भी मोटा हुआ, ये भी। अब आ जाते हैं गैन। देखिए, क़ाफ। दोस्तों, जब तक हम इन 29 हरफों के अंदर 8 तरीके से फ़र्क पैदा नहीं करेंगे तो हमारा कुरान करीम मजबूत नहीं हो सकता, पुख्ता नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें इन हरफों को ठीक करना होगा। अगर दोस्तों हमें एक हरफ को 2000 मरतबा भी पढ़ना पड़े तो उसको ठीक करना पड़ेगा, तभी हम पर कुरान करीम मुकम्मल पढ़ना आएगा। अब हम दोबारा यहाँ पर लिखते हैं, जो हर्फ हमने पुर पढ़े थे यानी मोटे पढ़े थे उनको लिखते हैं। देखिए, ख पढ़ा था, रा, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, गैन और क़ाफ। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 हरूफ के अलावा जितने भी हरूफ होते हैं वो सब बारीक पढ़े जाते हैं। देखिए, जैसे ये क़ाफ है, कुरान करीम में पहले पारे में एक आयत है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, बड़े क़ाफ से है क़ुलूबिहिम। अगर हम इस आयत को पढ़ने लगे छोटे काफ से, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, दोस्तों आयत का जो मीनिंग है, तर्जुमा जो है वो चेंज हो जाएगा काफ को काफ पढ़ने की वजह से। देखिए, ऊपर वाली आयत में क्या लिखा है? ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। इसका मीनिंग होता है अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी। अब नीचे वाली आयत का तर्जुमा जानते हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। इसे हमने छोटे काफ से पढ़ा, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने बंदरों पर मोहर लगा दी। मीनिंग कितना गलत हो रहा है, किस वजह से हुआ? एक हर्फ की मिस्टेक की वजह से काफ को हमने काफ पढ़ दिया। दोस्तों, जब तक आप तजवीद के इल्म को नहीं जानेंगे, इस तरह की गलतियां करते रहेंगे। इस तरह की गलतियों से बचने के लिए आपके लिए ये क्लास शुरू की जा रही है। आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें